नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। आज हम उपस्थित हैं मीन राशि वालों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग क्या कुछ करने वाला है आपके साथ, क्या योग बनाने वाला है आपके साथ। शनि मंगल का षडाष्टक योग, शनि और मंगल एक दूसरे से छठे आठवें बड़ा एक विचित्र प्रकार का योग है और ज्योतिष में इसकी गणना जो है अशुभ योगों में की जाती है। शनि से मंगल जो है छठे है और मंगल से जो शनि है वो 8वें भाव में। जब 8वें भाव में होते हैं तो मंगल की दृष्टि पूरी तरह से शनि पे पड़ती है, क्योंकि शनि की मंगल की जो दृष्टि है चतुर्थ में पड़ती है, सप्तम में पड़ती है और अष्टम दृष्टि मानी जाती है। तो ये मंगल जो है शनि की दृष्टि पड़ती है और इस बार जो दृष्टि पड़ रही है, योग बन रहा है, ये मंगल बहुत क्षीण अवस्था में पड़ रहा है। देखिए मीन राशि वालों, मंगल जो है आपकी राशि के अनुसार से कहां के स्वामी है, द्वितीय भाव के और आपके नवम भाव, भाग्य के, धन के और भाग्य के स्वामी है। भाग्य के स्वामी है, धर्म के स्वामी है और विशेष तौर पर वो हो गए कमजोर। ये इनके बिना तो धर्म अर्थ के बिना तो कहां से काम होता है। इस संसार में कलिकाल में दो जो मार्ग हैं सबसे इंपॉर्टेंट, 4 मार्गों में से धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर से 2 मार्ग हैं, धर्म का और अर्थ का यानी पैसे का। और दोनों भाव के स्वामी कौन है? मंगल। और जब वो कमजोर हो जाए, वो किसके हो गए? कमजोर। कर्क राशि में आ गए। कब आ रहे हैं? 10 मई को। कब तक रहेंगे? 30 जून तक। ये 50 दिन का योग है और ये योग जो बन रहा है शनि महाराज से विशेष तौर पे छठे भाव में चल रहा है, मंगल से अष्टम में शनि चल रहे हैं और शनि चल रहे हैं आपके विशेष तौर पे एकादशवें भाव पर और पूरी तरह से मंगल पंचम में बैठकर वहां शनि को देख रहे हैं और शनि की स्थिति जो है 12वें भाव में जो धीरे धीरे आपको उन्नति देने के रास्ते बना रही है, उसमें कमजोर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में जब आप समझे आपके बृहस्पति महाराज बड़े सुंदर तरीके से धन के भाव में बैठे हुए हैं, गोचर में पदार्पण करने के बाद लाभ देने के योग बनाने वाले, धन को लाने वाले योग बनाने वाले हैं। और ऐसे में लाभ की स्थिति, मान की स्थिति, सब स्थिति ठीक करने में लगे हुए हैं। और ऐसे में यदि ये 3 महीने खराब कर देंगे, क्योंकि इसके बाद भी शनि मंगल का टकराव हो जाएगा, तब आपको क्या बहुत पहले से उसका उपाय कर लेना चाहिए। ऐसे में हमने अध्ययन किया, समझे कि क्या उपाय किया जाए। बिल्कुल ऐसे चमत्कारी उपाय निकले कि जो बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मेहनत उठापटक नहीं करने। हमने ज्योतिष के अनुसार से इस उपाय का निदान निकालने का प्रयास किया। निदान तो हजारों है शास्त्र के अंदर, लेकिन कलिकाल को देखते हुए, समय को देखते हुए, पंचांग को देखते हुए हमने देखा बड़ा सुंदर भगवान ने, सुंदर परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है कि भयंकर स्थिति से पहले कुछ योग बना रखे हैं। 3 तिथियां आ रही हैं, 3 तिथियां आने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। वैज्ञानिक उसका शोध है कि किस प्रकार से क्या समस्याएं उत्पन्न कर कैसे ठीक कर सकते हैं। 3 तिथियां कौन सी हैं? मंगल का योग पड़ रहा है और मंगल का जन्म दिवस आ रहा है। मंगल का जन्म दिवस, बड़ी सुंदर तिथि में मंगल का जन्म दिवस आ रहा है। किसके साथ योग बन रहा है? शनि के साथ योग बन रहा है, तो शनि का भी जन्म दिवस आ रहा है। इसी समय में आ रहा है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ में जो मंगलवार पड़ते हैं उनको कहा जाता है बुढ़वा मंगल। पंचांग में आपने शायद देखा होगा बुढ़वा मंगल। बहुत सारे लोग भक्त अच्छे हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो जानते होंगे बुढ़वा मंगल का महत्व क्या है। बुढ़वा मंगल हनुमान जी को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर दिवस माना जाता है। भीम ने हनुमान जी को प्रसन्न इन्हीं दिनों में किया था, बुढ़वा मंगल पर, ज्येष्ठ के महीने में। और फिर उनको कहां बिठाया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में, अपने विजय रथ पर, अर्जुन के विजय रथ पे। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रार्थना से वो प्रसन्न होकर वहां स्थित हुए और विजय का योग बनाया। विजय ध्वजा पताका बोली जाती है जो हनुमान जी के साथ में विजय पताका ऊपर चल रही थी, उन्हीं की कृपा से अहित नहीं हुआ और विजय प्राप्त हुई। हनुमान जी की कृपा इतनी अच्छी है। और ऐसे में मंगलवार के दिन शुभ योग तिथि बन रही है। मंगल का जन्मदिन पड़ रहा है। कब पड़ रहा है? 9 मई को और 23 मई को, अंगारक चतुर्थी। मंगलवार और चतुर्थी का संयोग जो आता है वो अंगारक चतुर्थी मानी जाती है और ये 2 बार पड़ रही है ज्येष्ठ के महीने में। इतने भयावह योग के अंतर्गत ये सुंदर तिथि में योग पड़ रहा है और ऐसे में कुछ खास उपाय कर आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। मंगल है कौन? मंगल जो विशेष तौर पे क्या है? मंगल शिव के अंश है, धरती पुत्र है। आमतौर पे आपने कथा सुनी, स्कंद पुराण में समझे कथा आती है कि जब सती ने अपने आप को समर्पित कर दिया दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड के अंदर, मां भगवती ने, तब भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर
रुद्र रूप में वहां वीरभद्र को उत्पन्न किया। भगवान के पसीने से वीरभद्र उत्पन्न हुए, पसीना पड़ते ही पृथ्वी पर वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया, संहार किया, दक्ष का सिर काट दिया और सती को लेकर, मां भगवती को लेकर वहां पर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और वो सौरमंडल में मंगल के रूप में स्थित हुए, जन कल्याण करने के लिए, मंगल योग बनाने के लिए, आनंद देने के लिए, साहस उत्पन्न करने के लिए। मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक है, सेनापति है समस्त ग्रहों के अंतर्गत। और मंगल यदि कमजोर हो जाते हैं तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है, डिप्रेशन, अनेक प्रकार की मानसिक उत्पीड़न, कई प्रकार की समस्या हो जाती है। मंगल का हमने देखा है कि जिन जिन कुंडलियों में मंगल कमजोर है वो लोग यहाँ तक देखा कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, मंगल हिम्मत ही नहीं करते हैं। और ऐसे में धन कमाने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है, धन के लिए, अर्थ कमाने के लिए, स्थिति करने के लिए, ठीक करने के लिए हिम्मत ठीक करना। हिम्मत ही नहीं होगी तो कैसे उपाय करोगे, कैसे कर्म करोगे। और मंगल स्थिति खराब कर रहे हैं, शनि के सामने जाकर किस प्रकार का योग बना रहे हैं। तो फिर वीरभद्र को जब स्थिति की गई तो उनका जन्म दिवस है, ये खास तौर पे शिव के अंश के रूप में जो विद्यमान है, हनुमान जी का खास आशीर्वाद है। और शनि जयंती भी आ रही है और शनि पर तो विशेष तौर पर हनुमान जी की असीम कृपा है। और उसी कृपा को देखते हुए शनि ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, जो आपके भक्त होंगे मैं उनको कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो उस कथा को समझते हुए सूत्र को समझ लीजिए। हमने इस सूत्र को निकाला कि हनुमान जी की उपासना सुंदर तरीके से की जाए। ज्येष्ठ का महीना, मंगलवार का अवसर, अंगारक चतुर्थी, हनुमान चालीसा का पाठ। और देवता चित्त न धरई, याद है ना आपको, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो हनुमान जी की कृपा से सब सुख का मार्ग बन सकता है। मंगल भी ठीक होंगे, शनि भी ठीक हो जाएंगे। शनि को तो आशीर्वाद खुद हनुमान जी का जो आशीर्वाद शनि ने दिया है वो स्वयं ये बात कह रहे हैं। और साथ साथ क्या कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके समझें कि आप उसके बाद क्या कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का, उसके आगे पाठ लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद मासु कोई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये प्रश्न है, हे प्रभु जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करोगे कि नहीं। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद मास कोई। तो हमने सुंदर तरीके की व्यवस्था सोचा कि जो शत बार, शनि जयंती के दिन हम परंपरा है हमारे आश्रम पर, दिल्ली में जो स्थित आश्रम है हमारा, कि वहां 100 पाठ की हनुमान चालीसा का 6 से 8 घंटे लगते हैं और बड़े सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा की जाती है। हमने देखा है कि अंतिम 10 पाठों में जब पूरा पैर वैर सब सीज कर जाते हैं, आनंदमय पाठ चलता है, और तो उसके बाद अंतिम में तो हनुमान जी स्वयं नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप कोशिश ये करें, इस सुंदर तिथियों में इन प्रयोगों को करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, पीपल का पूजन करें, पिप्पलाद का पूजन करें। देखिए शनि और मंगल को ठीक करने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं है। तो देखिएगा कल्याण का योग बनेगा। आशा करते हैं आप इस सूत्र को समझेंगे और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम देंगे उसका निदान। धन्यवाद।